और वहीं ग्रेटर नोएडा में गत्ता बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लग गई और आग भड़कने से वहां हड़कंप मच गया। ये फैक्ट्री ग्रेटर नोएडा के इकोटेक 3 इलाके में मौजूद है, जहां पर अचानक ही आग के जो शोले हैं वो भड़कते हुए नजर आए। ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखते ही देखते कंपनी की जो पूरी बिल्डिंग है, आग ने इसको अपनी आगोश में ले लिया। बिल्डिंग में आग तेजी के साथ फैली। देखते ही देखते आसपास भी आग भड़कने लगी, जिसकी वजह से इलाके में मौजूद लोग खौफजदा हो गए। इसके बाद इसकी जानकारी फौरन ही फायर ब्रिगेड की टीम को दी गई। इस आग पर काबू पाने में फायर ब्रिगेड की टीम के भी पसीने छूट गए। फायर ब्रिगेड की करीब 1 दर्जन टीमों को मौके पर बुलाया गया, जिन्होंने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। कंपनी में आग किस वजह से लगी थी, ये बात फिलहाल साफ नहीं हो पाई है। फायर ब्रिगेड की टीम आग लगने की वजह का पता लगाने में जुटी हुई है। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे बागपत की, जहां पर ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर टोल बूथ के पास एक कार डिवाइडर से टकराने के बाद आग का गोला बन गई। यह हादसा मविकला टोल नंबर 1 के पास हुआ है। कार में सवार बैंक कर्मचारी ने समय रहते कार से बाहर निकलकर अपनी जान बचा ली, लेकिन कार और टोल बूथ दोनों चंद मिनटों के अंदर जलकर खाक हो गए। अजीत नाम का बैंक कर्मचारी अपनी ड्यूटी खत्म कर नोएडा जा रहा था। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर टोल नंबर 1 के पास उनकी कार बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गई। टक्कर के बाद कार से धुआं निकलने लगा। टोल कर्मचारियों ने अजीत को इसकी जानकारी दी और अजीत तुरंत कार से बाहर निकल आए। अजीत के बाहर निकलते ही कार में तेजी से आग फैली और कुछ ही मिनटों में पूरी तरह से कार जलकर राख हो गई। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। इस दौरान एक्सप्रेसवे पर कुछ देर के लिए यातायात भी प्रभावित रहा। वहीं बिहार के रोहतास में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया, जहां पर एसयूवी कार और टेम्पो में जबरदस्त टक्कर हो गई। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। हादसा नोखा इलाके के पास हुआ, जहां पर तेज रफ्तार एसयूवी कार ने सवारियों से भरे टेम्पो को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी, इतनी जबरदस्त थी, इसकी तस्वीर हादसे की शिकार गाड़ियों की तस्वीर खुद बयां कर रही है। यहाँ पर एसयूवी कार की टक्कर से टेम्पो के परखच्चे उड़ गए, तो वहीं एसयूवी कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। हादसे में घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए। वहीं यूपी के आजमगढ़ में कोतवाली में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया, जब बीजेपी के 2 गुटों में विवाद के चलते थाने के अंदर मारपीट हो गई। थाने में मारपीट का वीडियो सामने आया है, जिसमें एक गुट थाने के अंदर तो दूसरा बाहर है और थाने के कार्यालय गेट पर ही जमकर मारपीट करने को उतारू। जिसके बाद पुलिस ने बाहर खड़े बीजेपी कार्यकर्ताओं को पीछे हटाया। दरअसल ये विवाद तब शुरू हुआ जब बीजेपी के आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान कार्यक्रम में मंच पर चढ़ने को लेकर बीजेपी युवा मोर्चा के मंत्री अमन श्रीवास्तव और बीजेपी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष निखिल राय के समर्थकों में विवाद हो गया और नौबत मारपीट तक आ गई। फिलहाल जिले के प्रभारी मंत्री अनिल राजभर के दबाव में दोनों पक्षों में समझौता हो गया है, लेकिन समर्थकों की मारपीट से पार्टी की फजीयत होती जरूर नजर आई। दिल्ली से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पुलिस ने एनकाउंटर में एक कुख्यात बदमाश को मार गिराया है। दिल्ली पुलिस ने मुठभेड़ में इस इनामी बदमाश को ढेर कर दिया। 50,000 का इनामी भीम जोरा एनकाउंटर में मारा गया। दिल्ली में डॉक्टर पाल के मर्डर में ये वांछित था। दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश में पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई थी। दरअसल ये दक्षिणी पूर्वी जिला पुलिस और गुरुग्राम पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन था, क्योंकि दिल्ली में वो मर्डर केस में वांटेड था, तो वहीं गुरुग्राम में बीजेपी नेता के घर में चोरी के मामले में भी फरार था। इसके अलावा भी नेपाल के रहने वाले भीम जोरा पर कई और मुकदमे भी दर्ज थे, जिसका एनकाउंटर कर दिया गया, ढेर कर दिया गया। 50,000 के इनामी बदमाश को मुठभेड़ में मारा गया कुख्यात भीम जोरा, जो कि कई मामलों में वांछित था। पुलिस को लंबे समय से उसकी तलाश थी। पुलिस के साथ बदमाश की मुठभेड़ हुई, जिसमें ये मारा गया है। और वहीं उत्तर प्रदेश के हापुड़ में सगाई समारोह में खाने के विवाद को लेकर लड़के पक्ष ने जमकर बवाल काटा। मजबूरन लड़की पक्ष को पुलिस बुलानी पड़ गई, क्योंकि सगाई के मौके पर लड़के पक्ष के लोग नॉनवेज न मिलने से भड़क गए थे। बात शादी टूटने तक आ गई थी।
इससे पहले बुलेट और शादी में स्कॉर्पियो की मांग को मान लिया गया था, लेकिन इसके बावजूद खाने में मटन और मछली न मिलने पर लड़के पक्ष ने शादी तोड़ने की धमकी दे डाली। खाने पीने में मांगा तो उन्होंने बुटेर मांगी, फिश मांगी और नाश्ते में मांगे उन्होंने फिश, मटन मांगा उन्होंने खाने में। इस चीज़ पे विवाद। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद में वो कहने लगे कि फैसला कर लो, छुड़ाव कर लो अपना। पूरा मामला हापुड़ के गांव गोंदी सलाई का है, जहां अब्दुल जब्बार की बेटी की 17 अक्टूबर को अहमद अटसैनी गांव से बारात आनी थी। देर रात लड़के पक्ष के लोग लाल खत और सगाई लेकर गांव पहुंचे थे, जहां खाने को लेकर झगड़ा हो गया और नौबत शादी टूटने पर आ गई। फिलहाल पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी है। नेपाल और बिहार में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से पूर्वी चंपारण जिले में हाहाकार मचा हुआ है। 2 दर्जन से ज्यादा घरों में बाढ़ का पानी घुस गया। हालात यहां पर इस कदर खराब हो गए हैं कि लोगों को अपना घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ रहा है। पूर्वी चंपारण के बनकटवा प्रखंड में जहां भी नजर जाती है, पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। कई नदियां उफान पर हैं, घरों और दुकानों में पानी घुस चुका है। बड़का पकही गांव के 2 दर्जन से ज्यादा घरों में पानी ने जबरदस्त तबाही मचाई। घरों में रखा अनाज भी बर्बाद हो गया है। कई जगहों पर हैंडपंप भी डूबे हुए हैं। पानी तो चारों तरफ है, लेकिन पीने के पानी के लिए लोगों को तरसना पड़ रहा है। वहीं गांव की सड़कों पर भी करीब 3 फीट से ज्यादा पानी बह रहा है। लोग ऊंची जगहों पर मचान बनाकर रहने को मजबूर हैं या फिर पलायन करने पर मजबूर हैं। पश्चिम वारी टोला का कोई ऐसा इलाका नहीं बचा है जहां बाढ़ ने कहर नहीं बरपाया। शर्मनाक यह है कि अब तक प्रशासन ने यहां की कोई सुध नहीं ली है।